राधे कृष्णा दोस्तों, मैं इमराज शर्मा। मैं आज जो आपको एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ, वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बहुत सुंदर प्रसंग है। दोस्तों, एक राजा थे। वो कभी दान पुण्य नहीं करते थे। बिल्कुल कभी जीवन काल में एक दान पुण्य नहीं किया था, और करते भी नहीं थे, किसी को देते भी नहीं थे। उनकी चौखट पे आता था, खाली हाथ भेज देते थे। एक बार एक महात्मा उनके चौखट पे आए और उनसे बोल रहे कि राजा जी कुछ दीजिए दान। तो राजा जी ने उनसे मना कर दिया कि हमारा काम नहीं, हम नहीं देते दान, आप जाइए। अब राजा महात्मा जी की जिद थी कि आज तो मैं इनसे लेके जाऊंगा। तो दोस्तों, राजा जी जिद पे अड़े कि हम देते नहीं हैं, लेकिन काफ़ी देर तक वो बहस करते रहे कि मैं लेके जाऊंगा। अब राजा जी के बगीचे में एक घोड़ा बंधा हुआ था उनका, जिस पे वो सवारी करते थे। उसी टाइम उस घोड़े ने लीद की। अब जब घोड़े ने लीद की तो महात्मा जी बोलते हैं कि राजा जी ये लीद लीद ही दे दीजिए, कुछ नहीं दो तो, ये तो आपके कोई काम की नहीं है। राजा जी बोले, अरे अजीब अजीब महात्मा है, लीद ही मांगे। तो उन्होंने मंत्री से कहा कि लीद दे दो और विदा करो इनको, ये पीछा छोड़ो। मंत्री जी ने उनके आदेश अनुसार उनको लीद दी और वो चले गए। और जाते जाते बोल के गए, भगवान बढ़ता रहे। तो दोस्तों, सुबह जब राजा जी उठे, अपनी बालकनी में से जैसे देखे, तो उनके महल से भी ऊपर का फाड़ लीद का बना हुआ, जिसमें स्मेल आए। राजा जी पर आने गया। अब राजा जी सोच रहे हैं कि ये क्या हुआ और ये कैसे हुआ, ये समझ से बाहर। और छोटा मोटा तो डंगार है नहीं जिसको कोई उठा दे, महल से बड़ा। अब दोस्तों, राजा जी परेशान हो गए। अब राजा जी के दिमाग काम नहीं कर रहा कि अब ये कैसे हुआ। लेकिन फिर उनको याद आया कि कल एक महात्मा जी को अपन ने लीद दी थी, तो ये हो सकता है उसी की वजह से हुआ हो। तो वो राजा जी को ढूंढने के लिए गए, और राजा जी ने महात्मा जी को ढूंढा। तो महात्मा जी को उन्होंने ढूंढा, तो महात्मा जी उनको मिले आश्रम में बाहर। तो महात्मा जी के उन्होंने पैर पकड़े और उनको सच दंडवत प्रणाम किया, और उनसे कहा कि हमारे अपराधों को क्षमा करें, और जो हमारे घर के आगे जो ढंगार लगा हुआ है, राजा जी बोले, वो आप मेटो, वो आपकी सामर्थ्य है, वो कैसे मिटे, और हमारे अपराधों को क्षमा करें। तो संत होते हैं, दयालु होते हैं। संत बोले कि राजा, कोई क्वेश्चन मत करना, मैं जैसे बताऊं वैसे करना, तुम्हें क्वेश्चन नहीं करना है। तुम अभी जाइए और कोई ऐसा काम कर दीजिए जिससे प्रजा तुम्हारी बुराई करे, सब प्रजा तुम्हारी बुराई करे कि हमारा राजा हमारा ऐसा वैसा, सब बुरा निंदा करे, और तुम जाओ। तो राजा उस वक्त कुछ नहीं बोले, कि उनके पास ऑप्शन नहीं था, मना कर दिया था कि क्वेश्चन नहीं करना। तो राजा बोले कोई काम। राजा ने ऐसा काम किया, कुछ ऐसा काम किया कि सब लोग उनकी निंदा करने लग गए। सब लोग उनकी निंदा करने लग गए। निंदा करते करते, जैसे निंदा करते जाते, जैसे फाड़ कम होता जाता, धीरे धीरे पूरा फाड़ खत्म हो गया। सब लोग राजा की निंदा करने लग गए। तो दोस्तों, फिर राजा महात्मा जी के पास गया। फिर बोले कि गुरुदेव, हमारे ऋण को क्षमा करें, हमारे पाप जो हमसे अपराध बने उनको क्षमा करें। और ये कैसे संभव हुआ, अब मेरे समझ में नहीं है, आप मेरे को बताएं कि ढंग कैसे आप संभव हो गए। तो महात्मा जी बोले कि राजा, जितने भी लोगों ने तुम्हारी निंदा की है ना, उनसे तुम्हारे प्रारब्ध के जो पाप थे वो कटे हैं, और जैसे तुम्हारे पाप कटे हैं वैसे ही ये ढंगार जना वो कम हुआ है। तो राजा ने उनको दंडवत प्रणाम किया
और वो आगे जाके एक दानवीर राजा बने। तो दोस्तों, राधे कृष्णा दोस्तों, हम जैसा जैसा दान करेंगे, अच्छा दान देंगे अच्छा मिलेगा, बुरा दान करेंगे बुरा मिलेगा। वो मतलब जिस चीज़ का अपन अच्छे से दान देंगे, अच्छे से दान देंगे, वो उस रूप में अपन को मिलेगा। तो दोस्तों, और कोई अगर अपनी निंदा करता है, अपन से कोई कटु शब्द बोलता है, तो राधे कृष्णा करके सीधे निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी उसका विधान है कि वो अपना प्रारब्ध काटता है। वो भी अपने अपने पाप में अपने पाप को वो लेता है, इसलिए उसका धन्यवाद देना है। उसे तर्क वितर्क उससे बहस नहीं करनी चाहिए, फिर कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, राधे कृष्णा दोस्तों।